व्यूअर्स, वेलकम एंड नमस्ते। मैं हूँ संजीता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है और लिव सिंपल विद संजीता चैनल के और एक नए ब्लॉग में आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बहुत ठीक हूँ और घर में सब कोई ठीक है। और यहाँ पे देखिए रियो अभी जाने के लिए बोल रहा है। टाइम देख सकते पीछे में, अभी बजे 7:10 और मैं रेडी हूँ और ये भी रेडी है क्योंकि मैं और ये जा रहे हैं इनका कपड़ा लेके टेलर में और जाएंगे ग्रोसरी शॉप चावल लाने के लिए। ऑर्डर देके आएंगे, वो लोग घर पे डिलीवर कर देंगे। লক্ষ্মী বুকটা আমরাও দেখছি। লক্ষ্মী বুক আছে, লক্ষ্মী বুক। লক্ষ্মী বুকটা কি হিন্দিতে লেখা থাকে? উড়ি উড়ি যায়, উড়ি উড়ি যায়। জোর আসবে। तो हम दोनों बाहर से होके आ चुके थे और आके मैंने चेंज कर लिया। बस मैंने पैंट चेंज करके गई थी और बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया और फटाफट से आ गई थी। बस 5 मिनट के दूरी पे गए थे और आधा घंटा भी नहीं लगा, 10-15 मिनट में हम लोग आ गए घर पे। बिकॉज टेलर बंद मिला और हम लोग कहीं और नहीं गए क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। बाहर में ऐसे वैसे घूमना सही नहीं होगा। और जहाँ तक रियो रो रहा था उसको मैं रुला के गई थी। तो यहाँ पे मैं जो दिन भर के कपड़े सूख गए थे मैंने इनको सोचा सेट कर ली थी। उसके बाद में तो रियो को डिनर करवा के क्लीन करवाना होगा, थोड़ा बहुत मम्मी को भी हेल्प करना होता है। उसके बाद में मेरा एडिटिंग वगैरह का काम रहता है। तो देखिए रियो को लेके काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग भी इंजॉय करिए। मैं उसको फूले फूले ढोले ढोले ये वाला गाना सुना के मैं उसको नचवा रही हूँ, मैं भी नाच रही हूँ उसके साथ। तो आप लोग इंजॉय करिए। हेलो, तो भी मैं आ चुकी हूँ बाहर से और मम्मी ने बोला है आज मुझे रात को डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं सोची हूँ डिनर में बनाऊँगी सोयाबीन करी और साथ में रोटी, प्लेन रोटी। क्योंकि मम्मी बोल रही है प्रीति को पढ़ाने बैठेंगी, उसका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है 21 फेब को। तो इस वजह से रात को भी उसको टाइम देना ज़रूरी है। मैम से तो नहीं होगा और मैं तो पूरा तो क्योंकि मैम के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहने से नहीं होगा। और मैं सोची हूँ कि चलो मम्मी उन्हें बोला है तो मैं बना लेती हूँ, एक दिन बाद में देखेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं सोयाबीन भिगा देती हूँ, नहीं तो नहीं होगा। কি হয়েছে টেস্ট আছে তো নতুন এখানে? এটা যখন ফিনিশ হয়ে যাবে তারপরে দেবো, ঠিক আছে? এই যে এটা বের করো, এটা বানাবো আজকে, ঠিক আছে? এই
मुझे दे दो, मुझे भिजे रखते भिजा। যাওয়ার আগে মা বললো আমাকে বানাতে রান্না करते এখন বলছে যে खिचड़ी রান্না করবে। तो आज बनेगा खिचड़ी और सोयाबीन मैंने भिगा दिया है। अभी क्या करें, अभी मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और मैंने कुछ नहीं खाया आफ्टर लंच, मुझे लगी है बहुत तेज भूख। सुबह को मैंने करके रखा था कॉर्न बॉयल, और ये देखिए मैंने किया था कॉर्न बॉयल। अभी पता नहीं, खोल के देखती हूँ, बच्चे लोग को दूंगी। तो चलिए इसको बनाती हूँ और मम्मी को भी चाय दूंगी, फिर से मैं भी चाय पीऊँगी। तो अभी बज रहे देखिए 10 और कितना ज़ोर से बारिश आया है। देखिए आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं आप लोग को। कल रात से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। बाप रे रियो, चलो 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 चलो। बाहर जब निकले थे ना, ये और मैं बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और सुबह उठ के मैं देख रही हूँ रोड भीगा हुआ है और रास्ते पे कई जगहों पे घाटों पे पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हुआ और अभी फिर से आई है। तो आज रात को तो धमाकेदार ठंड लगने वाली। तो बारिश आते ही रियो की हवा फुस हो चुकी है, क्योंकि रियो को बारिश बहुत ज़्यादा डर लगता है। और थोड़ी देर पहले ना बहुत ज़्यादा गरज रही थी, तो इसकी आवाज़ से रियो बहुत सहम सा गया है। और आप देख सकते हैं हमेशा हिलने डुलने वाला रियो अभी स्ट्रेट खड़ा है। तो बस ऐसे ही रियो को मैं और मम्मी हमेशा गाना या कुछ कुछ बोल बोल के उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो टीवी और मोबाइल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हुए। आप लोगों ने शायद अभी तक कभी देखा नहीं होगा कि रियो के हाथ में मोबाइल या वो टीवी के सामने बैठा हुआ है। वो खाता है, जो भी करता है हमेशा दौड़ भाग के, या फिर हम लोग राइम सुनाते हैं, मम्मी कभी गाना सिखाती है, तो ऐसे करके होता है। तो ये है मेरा नाइट रूटीन। हर दिन का एक दिन भी कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर कपड़े में दिन में नहीं टांग पाती तो रात को टांग देती हूँ बाहर में, या फिर अगर धो नहीं पाती तो रात को धो देती हूँ। मतलब ये मेरा नाइट का रूटीन है, मुझे करना ही है। और आप लोग को पता है मैं ऊपर में और एक बेड कवर लगाती हूँ, ताकि नीचे वाला बेडशीट मेरा पूरा कॉटन का है, उसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। और एक बेडशीट जहाँ तक बच्चे दिन में भी
खेलते हैं। रियो दिन में सोता है, कभी वो सुसु कर देता है, तो इस वजह से ऊपर का मैं उठा देती हूँ और नीचे में मैं हमेशा कॉटन का बेड शीट लगा के रखती हूँ। और रियो जिस साइड में सोता है, मैं उस साइड में एक छोटा सा मतलब पॉलीथीन का टुकड़ा मैंने बिछा के रखा है, ताकि वो अगर सुसु करे तो नीचे वाला बेडशीट में ना जाए या फिर आपका मैट में ना जाए। इस वजह से हमारा तो मैट नहीं है, एक्चुअली तुशक है जिसको गद्दा बोलते हैं, वो बनाया है हम लोगों ने। मैट हम लोग खरीद सकते थे, जो डानलोप जो बोलते हैं, पर हम लोग नहीं खरीदे क्योंकि उससे बैक पेन काफ़ी होता है लोगों के, ज़्यादा मतलब सुनाई देते हैं कि इससे बैक पेन होता है, और हम लोग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए गद्दा हम लोग बचपन से सोते आए हुए हैं, इसलिए गद्दे में अभी भी सोते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े धोए थे दोपहर को, उसके बाद में स्पिन करके कपड़े जो धोए थे वो मैंने हाथ से धोए थे, बाकी स्पिन करके मैंने मशीन में रख दिया था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो बारिश आया है उससे कपड़े नहीं सूखेंगे, कल भी शायद धूप ना हो, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ पे मतलब दे देती हूँ। और बारिश जो है हमारे बालकनी में बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं सोची अगर हवा से भी थोड़ा बहुत सूख जाएगा और कल अगर थोड़ी सी धूप भी आ जाएगी तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। और क्या होता है ना, अगर नहीं सूखते एक दिन में कपड़े तो उसमें कैसा एक अजीब सा स्मेल आता है। अगर आप उसमें पूरा परफ्यूम का बोतल भी खाली कर दो तब भी वो स्मेल नहीं जाता, बहुत अजीब सा गंदा सा वेट सा स्मेल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नफरत है उस स्मेल से। तो यहाँ पे इसलिए मैं मतलब उसको सारे कपड़े को मैं टांग के दे रही हूँ, अगर हवा से भी थोड़ा सूख जाएगा, ऑलरेडी आधा सूख ही जाता है स्पिन करने से। वॉशिंग मशीन का बस यही फ़ायदा है, हम लोग कभी कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलाते पर कपड़े स्पिन कर लेते हैं ताकि कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाए। और ऊपर में छत में हमेशा मतलब नहीं देते हैं, अभी तक तो शायद मैंने 3 दिन दिया है ऊपर में कपड़े। और यहाँ पे नए नए आए हैं ना, तो वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो छोटा है, मतलब बाथरूम का जो कॉल है उसमें फिटिंग नहीं होता, तो मैंने सोचा कि और एक लंबा सा एक पाइप लाऊंगी, तो छोटा वाला को लेके जाना पड़ेगा। घर में इतना कुछ करके मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, मेरा टाइम पूरा चला जाता है, तो मैं कर ही नहीं पाती। तो मैं जाऊँगी या फिर मम्मी जाएंगी या फिर भाई को भेजेंगे, ये भी जा सकते हैं। मैं बोली नहीं भाई को या इनको कि ये लेके जाओ और वॉशिंग मशीन का पाइप जो है वो लंबा देख के लेके आओ। तो बस यहाँ पे हो चुका है मेरा कपड़ा देना और मैंने लाइट ऑफ कर दी। बारिश हो रही है और साथ में गर्मा गर्म खिचड़ी और मिक्स वेज मिल जाए बस। और साथ में ये है मिर्ची का अचार जो ये लाए हैं थोड़ी देर पहले। तुम ले लो, वहाँ दे दो, मुझे दे दो। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा कि हम लोग सिलेटी में बात करते हैं। जी हाँ, मैं तो मेरा मायका तो मतलब ढाका जो बोलते हैं ढाका या वो है, और मेरे ससुराल वाले सिलेटी है, तो हम लोग घर में हमेशा इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। बच्चे से थोड़ा अलग मतलब शुद्ध बेंगोली भी होता है उसमें बात करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और ये वाला लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लाइट्स है पर सबको जलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी मैं वीडियो करती हूँ या कुछ काम होता है तो हम लोग सारे लाइट जलाते हैं। इधर का एक लाइट बाकी है वो नहीं जलाया। बाकी किचन में बहुत ज़रूरत है, किचन में रान्ना करो घोसला मटर हमारा लाइट लगा है। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं ठंडा होने के पहले, ठीक है। तो अभी सडनली खाते खाते चली गई है करंट, और हम लोग का इन्वर्टर अभी तक लगा नहीं है कोई, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा था। और ये कल बुलाएंगे किसी को, एक्चुअली इनके पास भी टाइम नहीं था, तो इन्वर्टर लगा नहीं है। तो अभी अंधेरे में हम लोग मोबाइल का टॉर्च जला के हम लोगों ने डिनर किया। तो आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश और हम लोगों ने भरपेट खाया खिचड़ी और सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर करना, और तब तक के लिए अपनों के साथ रहिए और जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए। और जिन्होंने अभी तक डिनर नहीं किया फटाफट से कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो ब्लैंकेट ओढ़ के अच्छे से टाइटली सो जाइए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।